हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग देख सकते हो ये 8 मार्क में पूछा जाता है। यदि आप इस मेथड को जान गए तो आप 100% आप 8 मार्क क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे इस प्रकार से ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को क्या करते हैं, एक जगह हम लोग कंबाइन करते हैं। तो देख सकते हो हमारे पास क्या है, 2 4 3 1, इस प्रकार से 1 0 2 3 1 2 2 2 है, उसके बाद -2 1 0 -1, ठीक है। उसके बाद हम कंबाइन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको डॉट दे देना है। उसके बाद इसको बोलते हैं हम लोग बी मैट्रिक्स और इसको बोलते हैं हम लोग एक्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बी मैट्रिक्स को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या होता है -10 8 7 -5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, सबसे पहला करना होता है, यदि किसी रो में आपको फर्स्ट एलिमेंट 1 दिख रहा हो ना, तो यदि आप उस रो को आप क्या करो, फर्स्ट मतलब कि सबसे ऊपर लेके जाओगे, इंटरचेंज कर दोगे रो को, तो क्या होगा दोस्तों, आपको जो सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले कॉलम को, जो हमारा फोर्थ वाला कॉलम है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो हम लोग जो लिखेंगे रो 1 इंटरचेंज टू रो 4, इस प्रकार से। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर जो हमारा रो 1 है उसको रो 4 बनाएंगे। तो रो 4 कितना है, 1 3 2 -1 -5, ठीक। रो 2 जैसा है उसी तरह से लिख दो, 4 0 2 1, उसके बाद 8 है तो 8, उसके बाद क्या है 3 2 2 0 7, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, रो 1 लिखेंगे। रो 1 कितना दिया हुआ है, 2 1 1 -2, उसका कितना है -10 है, ठीक। आप इसे कर भी सकते हो अथवा नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप क्या किया, हमने जो हमारा फोर्थ एलिमेंट में हमारा 1 था लास्ट में, तो हमने क्या किया, उसको ऊपर रखा उस रो को, और ऊपर वाला रो को हमने नीचे कर दिया, ठीक है। इससे हमको क्या होगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब जल्दी अच्छा से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपली गॉस एलिमिनेशन मेथड का एक फंडा होता है क्या, कि हमको क्या करना पड़ता है कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। मतलब देख सकते हो इस तरह का हम लोग क्या है, डायगोनल है, यहाँ पे बना हुआ डायगोनल एलिमेंट है, ठीक। आप देख सकते हो इसके नीचे हमारा कितना 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, इसके ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ठीक है। यदि हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले सभी एलिमेंट को हम लोग 0 बना देते हैं तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, और ऊपर वाले को यदि सभी को 0 बना देते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो हम लोग अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको 0 करेंगे, उसके बाद इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे और इन सभी को 0 बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, R2 का इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो उसके लिए एक ऑपरेशन लगाने का तरीका क्या है, जब R2 में ऑपरेशन लगाते हो तो आप लोग इस पर डायरेक्ट लिख सकते हो R2 में जो ऑपरेशन लगा रहे हो तो आप R2 से ही माइनस करना है। किसको माइनस करना है, जो यहाँ पे एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, 4 है, तो आपको इस प्रकार से 4 लिखना है, डिवाइड बाय R1 के कंपेरिजन में करना है। किसके कंपेरिजन में, R1 के कंपेरिजन में। तो R1 का यह एलिमेंट कितना है, 1 है, तो आप डिवाइड में 1 दे सकते हो। तो देना है तो 2 नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आप यहाँ पे R1 लिख दो, ठीक है। उसी प्रकार से आप क्या करोगे, इसको भी 0 बनाओगे। तो ये क्या है, R3 है, इसको देखो फर्स्ट रो बोलते हैं, सेकेंड रो, ये थर्ड रो है। तो हम लोग R3 को जब करेंगे तो क्या मैं आपको तरीका बताया, तो R3 माइनस जो एलिमेंट कितना है, 3 लिखना है, किसके कंपेरिजन में करना, R1 के। R1 कितना है, यहाँ पे 1 है, तो डिवाइड बाय 1 करो, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता डिवाइड में, तो इसलिए नहीं लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे R1। उसी प्रकार से R4 को 0 करेंगे, क्या लिखेंगे, R4 माइनस कितना है, R4 का एलिमेंट 2 इंटू R1 करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको सिंपली एक आपको क्या करता हूँ, एक पे ऑपरेशन लगा के बता देता हूँ, उसके बाद आप क्या करना, खुद ब खुद ऑपरेशन लगाना है। जैसे देखो कैसे मैं ऑपरेशन लगा के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हमको जो हमारा है R1 में तो मेरा कोई चेंज नहीं होगा, तो R1 का जो भी एलिमेंट है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 3 2 -1, उसके बाद कितना है -5, यही है ना। उसमें कोई चेंज नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद R2 में चेंज होगा, तो R2 को क्या लिखेंगे हम लोग, देखो R2 क्या कह रहा है कि R2 में कितना है, R2 कितना है, 4 है, 4 में से क्या करेंगे, 4 गुना 1 करेंगे, कितना हो जाएगा,
देखो यहाँ पे क्या है R2 की जगह 4 लिखेंगे, माइनस 4 है 4, R1 की जगह कितना है, R1 की जगह ऊपर में कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमको 0 लिख देना। उसी प्रकार क्या करेंगे इस एलिमेंट के लिए, क्या है यहाँ पे R2 कितना है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस 4 इंटू R1 का जगह 1 है तो हो जाएगा -4 इस प्रकार से। ठीक है, उसी तरह से आप देखो यहाँ पे कितना है 2 है तो आपको R2 की जगह पे 2 रखना है, 2 माइनस 4 इंटू इस 2 के ऊपर में क्या है, 2 के ऊपर में 2 है तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है, तो कितना हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक, उसी प्रकार से आपको जब आप इस पे करोगे कितना है 1, तो यहाँ पे 1 रख के देखो कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू -1 है तो कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 5 लिखना है। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है तो R2 की जगह 8 है, माइनस देख सकते हो R2 की जगह 8 लिख दिया हमने, माइनस तो -4 इंटू R1 की जगह पे कितना है -5 है तो आपको इस प्रकार से -5 लिखना है, तो 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक, 28 हो जाएगा ये टोटल। ठीक, उसी तरह प्रकार से आपको रो 3 में और रो 4 में सभी एलिमेंट को रख करके कैलकुलेशन करके लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं कैलकुलेशन किया हूँ पहले, तो हमारे पास आएगा ये कितना, सॉरी दोस्तों यहाँ पे -4 नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा कितना, देखो यहाँ का एलिमेंट कितना है 0 है ना 0, यदि हम लोग 0 माइनस करेंगे कितना 4 है तो 4 इंटू R1 की जगह पे कितना, देखो R1 की जगह इसके ऊपर में कितना 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे -4 लिखा हूँ ये गलत हो जाएगा -12। तो दोस्तों यह छोटी छोटी बात को आपको ध्यान देना है तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको गलत हो सकता है। ठीक, इसलिए आपको अच्छे से कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे -7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पे आएगा 22। ठीक है, आपको अपने से करना है और देखना है कि इतना निकलता है कि नहीं आपका। ठीक है, तो यहाँ पे -5 आएगा, इसको 3, उसको 0 और यहाँ भी आपको माना जाएगा 0। ठीक, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, पहला ऑपरेशन लगा दिए। अब देखो सबसे पहले हम लोग इन तीनों को 0 करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं अब इन दोनों को 0 करते हैं, इसको और इसको। ठीक है, इसको 0 किसके कंपेरिजन में करते हैं R2 के, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, यदि सबसे पहले हम लोग R3 को यदि 0 बनाते हैं इस R3 का इस एलिमेंट को, तो R3 लिखेंगे, फिर R3 माइनस यहाँ पे कितना एलिमेंट है 7 है तो यहाँ पे 7 लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बताया था डिवाइड बाय क्या करना है, जिस एलिमेंट के कंपेरिजन में करना है, कौन सा एलिमेंट R2 के, तो R2 के ऊपर में यहाँ पे कितना है 12 है तो आपको यहाँ पे सिंपली 12 करना है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है R2 लिखना है। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ R4 को करना है तो R4 करना है यहाँ इस प्रकार से, तो क्या करोगे R4 माइनस R4 का एलिमेंट कितना है 5 विदाउट चिन्ह का लेना है अभी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है R2 के कंपेरिजन में करेंगे तो R2 का मान कितना है 12 इंटू R2 करेंगे इस प्रकार से। ठीक, अब देखो मैं सिंपली आपको एक मान फिर निकाल के दिखा देता हूँ R3, तो R3 में ओनली चेंज होगा हमारा। ठीक है, तो हम लोग R1 और R2 को उसी प्रकार लिख देते हैं 1 3 2 -1, उसके बाद -5 है, उसके बाद क्या हो जाएगा 0 -12 -6 5 28। और देखो अब हम लोग R3 में चेंज करेंगे तो R3 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, देखो क्या है R3 की जगह सबसे पहले यहाँ पे क्या है 0 है तो 0 माइनस 7/12 इंटू R2 की जगह पे कितना है 0 है तो हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो मान हमारा 0 आ जाएगा पूरा, तो ये तो 0 का 0 ही रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे -7 है तो R3 की जगह पे हम लोग -7 लिखेंगे, फिर माइनस क्या है 7/12 तो आपको 7/12 करना है, उसके बाद ऊपर में कितना है -12 है ना, -12 इस प्रकार से 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा -1 बार में, तो कितना आ जाएगा -7 माइनस क्या है +7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा 0 बच जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से देखो इस अब क्या लेंगे यहाँ पे R3 एलिमेंट अब -4 लेंगे, तो -4 यहाँ पे जब हम लोग लेंगे क्या हो जाएगा -4 माइनस 7/12। ठीक, इंटू कितना हो जाएगा -6 होगा ना। अब देखो अब क्या करना है यहाँ पे देखो काट कितना बार में काटेगा 6 दूना 12 इतना काटा -4 आएगा, फिर माइनस प्लस 7/2 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा -8 और प्लस क्या जाएगा 7 डिवाइड बाय 2 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -1/2 कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है -1/2 लिख देना है। ठीक है, उसी प्रकार से जब सॉल्व करते जाओ तो यहाँ पे 1/12 आएगा और यहाँ पे आएगा क्या 17/3, और जब R4 में ऑपरेशन सब लगा क्या आ जाएगा 0 0 -1/2 -25 डिवाइड बाय 12 और क्या आ जाएगा यहाँ पे -35/3। ठीक है,
आपको सभी का कैलकुलेशन करके लिखना है, ठीक है। मैं आपको बता दिया हूँ तरीका किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हो हमारा डायगोनल एलिमेंट होने के लिए सिर्फ इस एलिमेंट को अब हमको क्या करना है, जीरो बनाना है, ठीक है। इसको जब जीरो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जब इस एलिमेंट को हमको जीरो बनाना है तो जीरो कैसे बनाएंगे, जब हम लोग इस एलिमेंट में से इस एलिमेंट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वो घटाएंगे। देखो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा जीरो बन जाएगा, क्योंकि -1/2 माइनस घटाएंगे तो +1/2 हो जाएगा, तो -1/2 +1/2 जीरो हो जाएगा। तो चलो हम इसको लिख लेते हैं, जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। उसी प्रकार से यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर में लिख लेता हूँ, मैं पेज ही चेंज कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं क्या बोला था आपको कि हम लोग क्या करेंगे, सिंपली R4 क्या निकालेंगे, तो R4 में से यदि हम R3 को घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, R4 = 0 आ जाएगा, ठीक है। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो चलो घटा के देखते हैं 0 आता है कि नहीं, देखते हैं। 1 0 0 0 है, उसके बाद 3 है, 2 -1, उसके बाद -5, उसके बाद क्या है यहाँ पे -12 -6 5 28 एंड 0 -1/2 1/12 और क्या है हमारे पास 17/3। और लास्ट में क्या है, देखो लास्ट में का हमको चेंज करना है। तो देखो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ भी 0 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, -1/2 है, इसमें से क्या घटाएंगे, यहाँ पे -1/2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1/2 + 1/2 तो आपका क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। जब क्या करोगे यहाँ पे फिर, तो इसमें से इसको घटाएंगे, उसी तरह से इसमें से इसको घटाएंगे ना हम लोग, किसको घटाएंगे, -25/12 में से हम लोग क्या घटाएंगे, -1/12 घटाएंगे। तो इस प्रकार से घटाओगे तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो -25, ठीक है, और माइनस आपका क्या हो जाएगा 1, तो -26 बटे आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा इस प्रकार से। तो -26/12 आ गया। उसी प्रकार से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा -52/3, ठीक। अब क्या करना देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा है अपर ट्रायंगल बन गया है। क्या बन गया दोस्तों, हमारा अपर ट्रायंगल बन गया, ठीक, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो फर्स्ट रो है उसका हम लोग मान लिखेंगे कैसे, इसको x1 ये x2 ये x3 है, यह है x4 और इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो मैं हम लिखेंगे x1 + 3 है तो 3x2 + 2x3, फिर माइनस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे, x4 = -5, ठीक। उसी प्रकार से देखो x1 का एलिमेंट 0 है तो कोई कुछ नहीं लिखेंगे, x2 का एलिमेंट कितना है, -12 है, तो हम लोग -12 x2, उसके बाद क्या है -6x3, फिर क्या है +5 x4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28 है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो क्या है, ये x3 का मान है -1/2 x3, फिर क्या हो जाएगा +1/12 x4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/3, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे देखो x4 है, x4 कितना x4 है, -26/12 x4 इक्वल टू क्या है, -52/3, ठीक, कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों हम लोग क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 और इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 4, ठीक है। तो अब हम लोग देखो यहाँ से x4 का मान हमारा निकल सकता है, कैसे निकल सकता है, देखो x4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -52/3 है ना, ये भागा में है, उधर जाएगा गुना में हो जाएगा तो पलट जाएगा, 12/-26, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 26 दूना 52, तो 3 चौका 12, तो कितना 4 दूना 8 हो जाएगा। तो x4 का मान हमारा कितना निकल गया, 8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर x4 का मान निकल गया। उसी तरह से हम लोग x3 का मान निकालेंगे। तो x3 का मान क्या निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x4 इन इक्वेशन 3, ठीक। चलिए दोस्तों पुट करते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पे -1/2 है, -1/2 है, उसके बाद क्या है x3 है, ठीक है, फिर प्लस कितना है 1/12 है इंटू x4 का जगह पे यहाँ पे हम लोग 8 लिख देते हैं, इक्वल टू कितना है 17/3, कुछ इस प्रकार से है, ठीक। तो हम लोग क्या करो, देखो -1/2 है, x3 है, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/12 हो जाएगा। तो इसको काटो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, कितना बन गया दोस्तों, 2/3 बन गया ना, ये प्लस में बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 17/3 माइनस 2/3। तो यहाँ से क्या मान आ जाएगा, -1/2 x3 का मान कितना आ जाएगा, तो 3 17 - 2 कितना हो जाएगा, 15/3, कितना निकलेगा यहाँ से, हमारा 5 आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3 इक्वल टू 5 है, ये देखो हमारा क्या है गुना में इसके साथ, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा तो पलट जाएगा, इंटू 2/-1 होगा, तो कितना हो जाएगा -10।
तो x3 का जो मान आया हमारा कितना है -10 आ गया। ठीक, x3 का मान कितना आ गया दोस्तों हमारा -10। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली और x2 का मान निकालेंगे। तो x2 का मान जब आप निकालोगे, क्या निकालोगे, जब x2 का मान आप निकालो कितना आएगा, x3 का मान पुट करना है, यहाँ पे x4 का मान पुट करना है, तो यहाँ से आपका x2 का मान आपका निकल जाएगा। तो x2 का मान आपका निकलेगा 6 और x1 का मान कैसे निकालोगे, x2 का मान यहाँ पुट करो, x3 का मान यहाँ पुट करो, x4 का मान यहाँ पुट करो, तो यहाँ पे आपका x1 का मान निकल जाएगा। ठीक है, x1 का मान निकलेगा कितना 5। तो देखो आपका x4 भी निकल गया, x3 भी निकल गया आपका, और x2 और x5 भी निकल गया। तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड को। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।